हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, मुझे आप सभी के साथ में एक अपना बैड एक्सपीरियंस शेयर करना है जो कि मेक माई ट्रिप को लेकर के है, ताकि जो प्रॉब्लम मुझे हुआ है, मेरे फैमिली के बच्चों को हुआ है, वो प्रॉब्लम आगे चल के कि किसी को भी ना हो, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल भी ना हो। दोस्तों, वैसे भी सबके पास टाइम का इतना शॉर्टेज होता है ना कि वो हर काम जा कर के खुद नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग ऑनलाइन का सहारा लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑनलाइन से जो भी हम बुकिंग करते हैं, चाहे फिर वो बाई एयर हो, रोड हो, बस का हो, ट्रेन का हो या फिर होटल्स का हो, लास्ट मोमेंट में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा पैसा फंसा हुआ है वहाँ पे। तो दोस्तों, एग्जैक्टली हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। 17 नवंबर को हमने एक बुकिंग की थी, ऑनलाइन बुकिंग की थी, होटल्स की एक बुकिंग की थी। जबलपुर में एक होटल है, मेरी भतीजी रानू, जिसको आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा भी 1-2 बार, उसका एग्ज़ाम होने वाला था 18 को, मतलब आज उसका एग्ज़ाम होना है। तो हमने 17 का होटल बुक किया था, दोपहर में 12 बजे से लेकर के अगले दिन का 12 बजे तक का होटल बुक था। अब उसी दिन ओम का भी पेपर होने वाला था, इसलिए मैं उनके साथ नहीं गई एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, और उसके मम्मी पापा भी थोड़ी बिजी थे, इसलिए वो भी नहीं जा पाए। तो जो हमारे भैया का लड़का है, जो रानू का कज़न ब्रदर होगा, उसको हम लोग साथ में भेज दिए कि तुम चले जाओ, बाकी रानू की फ्रेंड लोग सब जा ही रही थी साथ में। और जबलपुर में इन लोग को प्रॉब्लम ना हो करके, जबलपुर में हमारे फैमिली फ्रेंड रहते हैं, उनको हमने बोला था कि आप बच्चों को स्टेशन से लेकर के आप होटल ड्रॉप कर दीजिएगा और होटल वगैरह देख लीजिएगा कि होटल ठीक ठाक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि बच्चे लोगों को। तो असली सीन शुरू होता है जब इन लोग होटल में गए। तो होटल में जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, उन्होंने बोला कि आप अपना आईडी प्रूफ दो। इन लोगों ने अपने आईडी प्रूफ दिया। तो वहाँ पे जब वो इन दोनों का आईडी चेक किए, तो अब सोचिए कि उस आदमी ने वहाँ पे क्या बोला। अब उन्होंने ये बोला कि हम कपल्स को अलाउ नहीं करते हैं। ये बताइए, रानू 23 से 24 साल के आसपास ही होगी और उसका जो कजन ब्रदर है, उसका एज अराउंड 14 to 15 ईयर होगा। किस एंगल से वो उसको कपल दिख रहा है। और दूसरी बात कि जब हमारा खुद का फैमिली फ्रेंड गया है बच्चे लोगों को छोड़ने के लिए, तो यहाँ पे डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं होती यहाँ पे। उसके बाद जब उन लोगों ने मेरे को फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं खुद वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट है उनसे बात की फ़ोन पे कि ऐसी प्रॉब्लम है, आप बच्चे लोगों को क्यों अलाउ नहीं कर रहे हो। उनका सेम डायलॉग था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसी अलाउ नहीं करती है। फिर मैंने उन लोग को ये बोला कि अच्छा, आप ये बताओ कि अगर आपके घर में कोई लड़की एग्ज़ाम के लिए जा रही है, अगर वो अकेले जा रही है, तो क्या आप उसके साथ में उसके जो भी भाई बहन है उसको भेजेंगे, तो क्या वो कपल्स बन जाएंगे वहाँ पर। फिर उन्होंने कहा कि जो मेक माई ट्रिप जहाँ से हम लोग ने होटल से बुक किया था, आप वहाँ पे बात करिए। मैं वहाँ पे बात की फ़ोन पे, तो उनका पहली बात तो उन लोगों के पास बात करने का सेंस ही नहीं है, बात करने का टोन ही नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि आप एक और होटल बुक कर लीजिए। भाई, जब हम ऑलरेडी एक रूम बुक किए हैं तो हम दूसरा रूम क्यों बुक करेंगे वहाँ पे। दोस्तों, जब मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पैसे रिफ़ंड कर दीजिए, हम किसी और होटल में देख लेंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि आपका पैसा वापस नहीं हो सकता। और फिर ऐसे करके, एक तो पहली बात उनका बात करने का तरीका सही नहीं था, और ज़बरदस्ती की बहस करके उन लोगों ने फ़ोन कट कर दिया वहाँ पे। सेम टाइम पे होटल पे क्या सीन चल रहा था कि वहाँ पे जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उनसे जो होटल का रिसेप्शनिस्ट है वो क्या बोल रहा है कि अगर आप अपना ऑनलाइन जो बुकिंग है वो कैंसिल करा के हमको कैश अमाउंट दे देंगे तो हम आपके बच्चे लोगों को अलाउ कर देंगे। अभी बताइए, ये कौन सी बात हुई कि ऑनलाइन पे आप अलाउ नहीं करेंगे, आपको कैश अमाउंट देंगे तो आप अलाउ कर देंगे। मतलब ये तो दो तरफा बात हो रही ना उन लोगों की वहाँ पे। अब दोस्तों, आप यहाँ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे थे सुबह से निकले हैं यहाँ से, अगले दिन पेपर है, तो जाहिर सी बात है कि माइंड सेट करना पड़ेगा कि भाई पेपर है तो दिमाग शांत रहे, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है, ऐसे नॉर्मल तो कोई एग्ज़ाम है नहीं। तो बच्चे लोगों को फ्रेश होना था, वो फ्रेश होने के लिए भी होटल का रूम अलाउ नहीं कर रहे थे, जबकि हमारी बुकिंग 12 बजे के बाद चालू हो गई थी। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 1 by 1 करके तो भेज सकते हैं ना, ताकि वो फ्रेश हो जाए, लेकिन वो भी अलाउ नहीं कर रहा था वो लोग। मुझे आप सबको बस इतना ही बोला था कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, क्योंकि हर थर्ड पार्टी एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेक माई ट्रिप बहुत ही घटिया है, बहुत ही ज़्यादा घटिया। ये सिर्फ लोगों का यूज़ करता है, उनसे पैसे निकालता है, बाकी फैसिलिटी के नाम पे ज़ीरो है, ये एकदम से ज़ीरो है। अगर आप पैसा रिफ़ंड की बात करते हैं तो दुनिया के इनके नियम कानून नाटक नौटंकी चालू हो जाते हैं, वापस नहीं करते लेकिन ये पैसे कभी, इसलिए इससे तो आप कभी बुकिंग करवाइए ही मत। और जबलपुर पे जो होटल है, जिस होटल में ये सारे नाटक नौटंकी चल रहे हैं, उस होटल का नाम भी मैं इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगी। तो उस होटल में भी आप थोड़ा सा केयरफुली जाइए, अपने बच्चों को भेजिए, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बड़े लोग होने पे वो ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन अगर बच्चा अकेले जा रहा है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान। दोस्तों, ऐसे होटल में तो किसी को भेजना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, नहीं भेजना चाहिए। और मेक माई ट्रिप का दूसरा एक और नाटक हुआ था। हमारे बगल में एक भैया रहते हैं, उन्होंने दिल्ली में होटल बुक कराया था।
तो जो उन लोगों का वेबसाइट होता है उसमें तो वो फ़ोटो एक नंबर के लगाते हैं, बहुत अच्छे फ़ोटो लगाते हैं, लेकिन जब आप रियल में जाके वहाँ देखोगे ना तो कबाड़ जैसा रूम दिया जाता है होटल वाले का। मतलब होटल वाले और ये जो थर्ड पार्टी है ना, इनकी इतनी मिलीभगत होती है ना कि पब्लिक परेशान हो जाता है और लास्ट मोमेंट में उन लोग इनके पैसे भी रिफ़ंड नहीं करते हैं। इतना नाटक चलता है। मतलब बोला जाए ना तो बहुत ही घटिया ऐप है ये। तो दोस्तों मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के घटिया ऐप और घटिया होटल से सावधान रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू।